क्या कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछाल कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित्र प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, यदि पासे पर पट प्रकट होता है तो असत्य लिखता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। कम से कम 2 प्रश्नों के 20 में से वो सही उत्तर देता है। तो यहाँ पे सत्य असत्य का निर्धारण करके सिक्के को उछाला जाता है, इसलिए यह आपका बर्नौली परीक्षण होगा ना जी। ठीक है, सत्य और असत्य के निर्धारण के लिए सिक्के को उछाला जाता है। तो हर एक बार उछालेंगे ये सभी स्वतंत्र घटनाएं। आपको पता है बर्नौली परीक्षण क्यों होता है? तो चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सत्य या असत्य, सत्य या असत्य का निर्धारण सिक्के को उछाल कर किया जाता है। इसलिए यह बर्नौली परीक्षण है। अब ये बर्नौली परीक्षण है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x जो है x सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x जो है सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता की बात करें सत्य या असत्य के लिए, है ना, सत्य उत्तर देने या सही उत्तर देने, है ना, सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है, तो आपका 1/2 हो जाएगा। और गलत उत्तर देने की प्रायिकता Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1/2, यानी आ जाएगा ये भी आपका 1/2। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर जानते ही हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता x = r पर होता है NCR P का पावर r Q का पावर n-r। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रायिकता x = r पर n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर है आपका कितना है जी, तो n का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 20 प्रश्न है ना जी, तो 20 को है, पहले लिख देता हूँ। n का वैल्यू है 20, p का वैल्यू है 1/2, q का भी है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20cr 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 20-r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 20cr और 1/2 का पावर 20। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कम से कम क्या दिया है जी, कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने की प्रायिकता निकालें। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, कम से कम 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 2 सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो 2 सही उत्तर यानी कि 2 और 2 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक काम कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ 2 और 2 से ग्रेटर यानी कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ऐसे करके कहाँ तक 20 तक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 20c2 1/2 का पावर 20, 20c3 1/2 का पावर 20, 20c4 1/2 का पावर 20 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20c20 1/2 का पावर 20। तो आप एक काम करो 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लो। ठीक है, 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लोगे, अंदर बच जाएगा 20c2, 20c3, 20c4। ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक ये चला जाएगा 20c20 तक, ये इसका हो गया। लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम वाले बुक में इसमें तो पता नहीं क्यों ऐसा दिया है, कम से कम 12 कह रहा है, 12 और 12 से अधिक हो सकता है, 12 कह रहा है आपके बुक में।
तो अगर इसका कहा जाता है यानी कि हम लोग 12 पर, 13 पर, सेम इसी तरह से 14 पर, इसी तरह से कहाँ तक 20 तक पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 20C12 1/20 का पावर 1/2 का पावर 20। 20C यहाँ पर हो जाएगा 13 1/2 का पावर 20। ठीक है, इसी तरह से ये कहाँ तक 20C20 1/2 का पावर 20। तो यहाँ पे 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लेंगे, 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20C12 20C13 20C14 ऐसे करके कहाँ तक 20C20 तक। तो ये भी हो सकता है, समझ गए ना। अगर आपके बुक में क्वेश्चन गलत दिया हो तो इसको सुधार के ये भी कर सकते हैं, या जिस तरह जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से तो हम लोग पहले बना ही चुके हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर